हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल अमेड। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या हिंदी में जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बीएड में भी है, एमएड में भी है, और टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि आप एक बार एनसीईआरटी की वेबसाइट भी एक्सेस करें, ठीक है? तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एनसीईआरटी की वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें हैं और एनसीईआरटी का रोल क्या है और इसके डिपार्टमेंट या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी तरफ से एक बार इसकी वेबसाइट भी ज़रूर चेकआउट करना आप। तो ये है एमएड के इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। और वीडियो अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो बेसिकली एनसीईआरटी का ये सिंबल है, ठीक है? और ये 3 स्वान है भाई, 3 एंटेंगल्ड स्वान है और इनका अलग अलग मतलब है जो कि हम पढ़ेंगे। तो जो लोगो है एनसीईआरटी का वो लिया गया है अशोका पीरियड से और इसका मोटो है विद्या अमृतम श्रुते। इसका मतलब है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इंग्लिश में इसका मतलब बताया है कि लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ईसावास्य उपनिषद से। और ये जो लोगो है 3 इंटरवाइंड स्वान्स का, और इस ये इंडिकेट करता है या सिंबलाइज करता है। पहला स्वान का इंडिकेट करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकंड ट्रेनिंग एंड थर्ड एक्सटेंशन, ठीक है? तो ये चीज़ें भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देन हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। एनसीईआरटी सेट हुई थी, मतलब फाउंड हुई थी या एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये बेसिकली एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि असिस्ट करे एंड एडवाइस करे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम और अच्छे से बना सकें और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उनको भी टाइम टू टाइम अच्छा कर सकें, ठीक है? चलो देन 1963 में स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, जिसको क्या नाम था जिसका स्टार्टिंग में, कि नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम। और ये बेसिकली थी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, कि वजीफ़ा मिलेगा। तो 1976 में क्या हुआ? 10+2+3 स्कीम आई। और जो NTSS था या नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम थी, उसमें मेजर चेंजेस आए और इसका नाम रख दिया गया NTSC, जिसको आप कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है? तो ये चीज़ें भी याद रखना। चलो, तो बेसिकली हुआ क्या था, एनसीईआरटी कैसे फॉर्म हुई थी? तो पहले 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे जिनको आपस में मर्ज करके, जिनका मर्जर होने के बाद एनसीईआरटी का गठन हुआ। पहला क्या था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, देन नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, देन द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। तो इनको सातों को आपस में मर्ज करके एनसीईआरटी का गठन हुआ था, ठीक है? तो ये चीज़ें भी याद करते जाना। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनसीईआरटी के उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला है, बेसिकली देखो, एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन को हैंडल करती है, उसको देख रेख करती है, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें रिसर्च डेवलपमेंट या उसके एक्सटेंशन में, टीचर्स प्रोग्राम में, वो सभी काम एनसीईआरटी देखती है, ठीक है? ये मोटे मोटा उसका ऑब्जेक्टिव है। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है उसका ध्यान रखती है। किस तरह से जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज है उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका ध्यान रखती है। इसके लिए एक पर्टिकुलर इनकी अलग से ब्रांच है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। वो ध्यान रखती है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का या ICT को किस तरह से एफिशिएंटली यूज किया जाए। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वरना। देन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स को कंडक्ट करवाना, चाहे वो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं, चाहे वो इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हैं।
और अभी फ़िलहाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि NCERT को एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाला है, ठीक है। देन क्या है, डिजाइन एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक है, न्यूज लेटर्स हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स पब्लिश करना, जर्नल्स पब्लिश करना, एजुकेशनल किट्स बनाना, मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल्स बनाना, टाइम टू टाइम सर्वे करना, ये सभी काम कौन करता है? NCERT करता है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। देन कोलैबोरेटिव वर्क करना एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, NGO के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, और जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ भी टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करना, ताकि शिक्षा को, स्कूल एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, प्रोग्राम को नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए शिक्षा में। देन एक नोडल एजेंसी की तरह काम करना, ताकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो सके अच्छे से, ठीक है। देन क्या है, करिकुलम डिजाइन करना, है ना, जैसे NCF 2005 आया था, तो वो भी क्या है, NCERT के थ्रू ही आया था वो। देन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाना टाइम टू टाइम, ये विद इन कंट्री होता है, विद इन स्टेट होता है, और इंटरनेशनली भी कोलैबोरेशन होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। देन है कि यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके स्कूल एजुकेशन को किस तरह से अच्छा करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स लाने हैं, कौन से प्रोग्राम्स चलाने हैं, उन सभी के बारे में भी NCERT काम करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। चलो देन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कौन कौन सी NCERT की, तो इसमें पहली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NIE, ये न्यू दिल्ली में, और इसके अंदर ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आप देख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक एलिमेंट्री एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। देन स्पेशल नीड का डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, साइंस एंड मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट, सोशल स्टडीज का, लैंग्वेज का, जेंडर स्टडीज का, टीचर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, करिकुलम स्टडीज एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। देन इसकी डिविजन्स हैं कुछ, जो ये था ना, इसी की डिविजन्स हैं, ये आपको NCERT की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। डिविजन्स कौन कौन सी हैं? पब्लिकेशन डिवीजन है, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीजन, LDD कहते हैं जिसको। देन है इंटरनेशनल रिलेशन डिवीजन, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिवीजन, डिवीजन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल सर्वे डिवीजन है, डिवीजन ऑफ एजुकेशनल किट है। देन सेल्स कौन से? हिंदी सेल है, ठीक है। देन है इसके रीजनल इंस्टीट्यूट कितने हैं? 5 हैं, अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर में एंड शिलोंग में। शिलोंग क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है NCERT का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि कितने रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, तो वो अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग 5 है, फ्यूचर में कोई बनता है तो फिर बाकी बात है। चलो देन और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, तो वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CIET, जो कि ICT से रिलेटेड या जो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो CIET ही देखती है। देन है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, PSSCIVE, ये है भोपाल में। ये बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन को देखता है, उसमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए, किट कैसी होनी चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल वर्क कैसे होनी चाहिए, तो सभी कुछ ये देखता है, ठीक है। चलो देन NCERT कुछ और ब्रांचेस हैं, उसकी कुछ और इनिशिएटिव हैं या जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो है टेक्स्ट बुक। अभी मैं इसको 1 by 1 बताता हूँ और ज़्यादा। टेक्स्ट बुक, लर्निंग आउटकम क्या होने चाहिए, ई-रिसोर्स, ICT इनिशिएटिव, NEP एंड NCF, जर्नल्स कौन कौन से हैं, लाइब्रेरी, एसेसिबिलिटी, एजुकेशन सर्वे, NTSC, इवेंट्स एंड MOU एंड पार्टनरशिप। तो 1 by 1 जल्दी देखते हैं। तो टेक्स्ट बुक में क्या है, सिलेबस है, ई-बुक्स हैं, परचेज बुक्स ऑनलाइन, आप खरीद सकते हो ऑनलाइन, और BEd भी कंडक्ट करवाती है NCERT, तो उसकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अगर किसी को कंटेंट नहीं मिल रहा ना, तो आप ऑनलाइन जाके टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन में जाके सिलेबस देख सकते हो, ई-बुक्स एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन बुक भी खरीद सकते हो, और BEd की टेक्स्ट बुक भी देख सकते हो, ठीक है। देन लर्निंग आउटकम के बारे में क्या कहता है कि एलिमेंट्री स्टेज पे कौन से लर्निंग आउटकम होने चाहिए, ये BEd में, M.Ed में कहीं को टॉपिक नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। देन सेकेंडरी स्टेज पे क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए लर्निंग के,
देन हायर सेकेंडरी स्टेज पे क्या होनी चाहिए, ये बेसिकली अभी ड्राफ्ट है, ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये है लर्निंग आउटकम में। देन ई रिसोर्स कौन कौन से हैं, दीक्षा, निष्ठा, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा चैनल हैं, ग्रुप ऑफ चैनल हैं, रेडियो चैनल्स हैं। देन डीटीए चैनल्स पे स्वयं प्रभा, किशोर मंच एंड यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये है ई रिसोर्सेस। इनकी इंडिविजुअल वेबसाइट भी है, तो कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा सबको अगर मैं इंडिविजुअली बताने लगूँ, तो आप जाके खुद एसेस करना इनको। देन आईसीटी इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, इसमें ई पाठशाला, दीक्षा, निष्ठा बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रोग्राम है। देन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक हैं ऑनलाइन, आईसीटी का करिकुलम है ऑनलाइन। देन एसेसिबिलिटी इन स्कूल करिकुलम। देन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। देन एनईपी एंड एनसीएफ, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 के बारे में है इसमें। देन एनसीएफ एंड 21 नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर, तो जो भी एनसीएफ आया था 2005 में और 21 नेशनल फोकस ग्रुप थे, उनकी क्या क्या इंडिविजुअल रिपोर्ट थी वो है इसमें। देन जर्नल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देन भारतीय आधुनिक शिक्षा, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षक, स्कूल साइंस, द प्राइमरी टीचर, वॉइस ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर। तो ये एनसीईआरटी के जर्नल्स हैं। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है ना, तो आप जाके जर्नल्स वाले सेक्शन में इनको इंडिविजुअली डाउनलोड कर सकते हो, इनके इशूज डाउनलोड कर सकते हो और इसमें बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है। चलो देन लाइब्रेरी डिवीजन देखते हैं। तो इसमें क्या है, लाइब्रेरी डिवीजन का मकसद है कि नेटवर्क ऑफ नॉलेज बनाना है ताकि साइंटिफिक कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन एनहेंस हो सके, ठीक है। और इसका मिशन क्या है कि जो भी लर्निंग एडवोकेसी एंड नेटवर्किंग इनिशिएटिव है उसको स्ट्रेंथन करना। गोल भी यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है और कम्युनिटी है उनको और ज़्यादा मजबूत करना, रीडर्स की नीड को रिस्पॉन्ड करना, वहाँ तक पहुँचना। देन जो भी मेजरेबल रिजल्ट हैं, जो भी टाइम टू टाइम हो रहा है, उसको भी कम्युनिकेट करना टाइम टू टाइम, ठीक है। ये लाइब्रेरी डिवीजन की गोल्स है। चलो देन एक्सेसिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो एज ए टीचर एजुकेटर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेशनल लेवल पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या क्या करती हैं। आपको पता होगा तो आप अपने स्टूडेंट्स को बताओगे, वो टीचर बनेंगे तो वो अपने स्टूडेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो जैसे पता है ई पाठशाला पे ऑनलाइन बुक्स है, बरखा इनका बहुत ज़्यादा अच्छा एक सॉफ्टवेयर है या आप कह सकते हैं ऑनलाइन टूल है, जिसमें रीडिंग स्किल को एनहेंस करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो इसमें क्लास 1 और 2 के बारे में है और इसमें 4 लेवल है। तो बच्चों को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे रीडिंग स्किल कैसे करवानी है क्लास 1 और 2 के बच्चों की, तो आप बरखा पे जाके वो एसेस कर सकते हो। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छा उनका तरीका है ऑनलाइन कंटेंट प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो बरखा में क्या है, बुक है और आप अपने बच्चों को, अपने लर्नर को सिखा सकते हो कि किस तरह से उनकी रीडिंग किस तरह से एनहेंस हो, ठीक है। देन इंडियन साइन लैंग्वेज, इस पे रिसोर्स अवेलेबल है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का रिसोर्स अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स हैं। प्रिया ई कॉमिक है ये। प्रिया बेसिकली क्या है, प्रिया द एसेसिबिलिटी ऑफ वॉरियर। तो जब लड़कियां इसको पढ़ती हैं तो ऑफकोर्स वो मोटिवेट करता है। देन भाषा संगम है। देन टीचर सपोर्ट मटेरियल ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं इस पर। देन पीएम ई विद्या। दीक्षा पता ही है, इसका मकसद है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। देन स्वयं के मूक्स हैं, मूक्स का मतलब आपको पता ही होगा, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये फ्री अवेलेबल हैं स्वयं की वेबसाइट पे। निष्ठा है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये भी ई पाठशाला में नया आया है, ठीक है। कि ऑगमेंटेड रियलिटी, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आई एम कंट्रोलिंग ए हार्ट वर्चुअली, और वो
हार्ट आप देख सकते हो, दिल आप देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है, शिक्षा और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी, जो एजुकेशन है वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा, और उससे मदद किसको मिलेगी, लर्नर्स को मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये नया इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का भी। टैक्टाइल मैप बुक है, तो ये क्या है, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए है। एक मैप होता है, वो थ्रू टच करके पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा सिग्नल है, ताकि उनको बाहर जब जाना हो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को तो वो आसानी से घूम सके। तो ये काफ़ी अच्छी ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी डिवीजन है एनसीईआरटी की। देन एजुकेशनल सर्वे टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो इसमें क्या है, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी रिपोर्ट, इसमें स्टडी रिपोर्ट है, कितने बच्चों को रीडिंग आती है, कौन सी क्लास के बच्चों को कितनी रीडिंग आती है। जेंडर के बेस पे रिपोर्ट है पूरी, कि लड़कों को ज़्यादा आती है, लड़कियों को ज़्यादा आती है, पर्टिकुलर स्टेट में कितनी रीडिंग आती है बच्चों को। तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, आप जाके पढ़ सकते हो। ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशनल सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ऑनलाइन सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। देन एनटीएससी के बारे में है, मैं इसको अभी पूरा नहीं पढ़ रहा, आप देख लेना एनटीएससी के बारे में, इसमें सारी डिटेल है। देन इवेंट्स होते रहते हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन इस वाले सेक्शन में होती है एनसीईआरटी के। देन MOUs होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टनरशिप किसके साथ है, तो कर्टिन यूनिवर्सिटी के साथ है, एकेडमी ऑफ कोरियन स्टडीज़ के साथ है, खान एकेडमी बहुत फेमस वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवाती है। गूगल के साथ है, ये किसका साइन है मुझे नहीं पता, मैंने सर्च भी नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। देन dragonlearn.in, देन विज्ञान प्रसार, देन rotaryindia.org, सावन मीडिया कंपनी, सेंसिलिन इंटरेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड, श्री सत्य साई विद्या वाहिनी, ISLRTC, PISAG एंड SARD, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसकी एनसीईआरटी के साथ पार्टनरशिप है। और क्यों है, ताकि स्कूल एजुकेशन को और ज़्यादा एनहेंस किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको जाके ज़रूर देखना। ठीक है, इसकी वेबसाइट को जाके एक्सेस करना, इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।